हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सेवेंथ में इंग्लिश का सप्लीमेंट्री रीडर बुक। हाँ जी, हमारे इंग्लिश में दो बुक्स आते हैं। एक तो टेक्स्ट बुक होता है हमारा, और एक होता है सप्लीमेंट्री रीडर। ठीक है, टेक्स्ट बुक में हमें चैप्टर्स के साथ साथ पोएम्स भी दी हुई होती है, और सप्लीमेंट्री रीडर में सिर्फ स्टोरीज और चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे क्लास सेवेंथ में जो दो बुक्स है उसमें से एक सप्लीमेंट्री रीडर है जिसका नाम है एन एलियन हैंड। हाँ जी, ये टेक्स्ट बुक का नाम है एन एलियन हैंड, और इसी नाम से एक चैप्टर भी है एलियन हैंड का, जो लास्ट चैप्टर है। लेकिन अभी हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, द टाइनी टीचर। ओके, तो द टाइनी टीचर, ये जो नाम बता रहा है, एक छोटा सा टीचर है ना। तो ये यहाँ पे एक इंसेक्ट जो हमारे एंट, जो एकदम टाइनी मतलब एकदम छोटा, तो हमारा सबसे छोटा जो इंसेक्ट है एंट, उसके बारे में बताया हुआ है। वो हमारा छोटा सा एक बहुत बड़ा टीचर है। कैसे? तो उन हमें पता है कि एंट कितनी मेहनत करते हैं। एंट वर्ल्ड का सबसे छोटा इंसेक्ट तो है ही, लेकिन वाइजेस्ट भी है, इंटेलिजेंट भी है, और हार्ड वर्किंग भी है। हाँ जी, एंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है द टाइनी टीचर। एंट से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है तो देखते हैं, है ना, डिटेल में। नॉर्मली एंट दो कलर में होती है, रेड और ब्लैक, और उनके ऊपर एंटेना और फीलर्स लगे होते हैं। एंटेना या फीलर्स जो होते हैं, वो जब भी आ, एक दूसरे से उनको बात करनी होती है तो वो अपने एंटेना को टच करते हैं, फिर वो बात करते हैं। आपने कभी भी दीवार पे देखा होगा, पूरी रो जो चींटियों की चलती है, तो एक दूसरे से वो टकरा के बाद में आगे जाते हैं, टकरा के फिर आगे जाते हैं। तो वो टकराते हैं मतलब टकरा नहीं रहे, असल में वो लोग एंटेना से एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब एंट एक दूसरे से बातचीत करती है तो कैसे करती है? एंटेना या फिर फीलर्स से। ठीक है, और वो रहते कहाँ पर है? एंट हिल्स, कहीं पे छोटा सा छेद होगा, वहीं से आपको चींटियां आती जाती दिखेगी। और वो छेद के अंदर अगर अ, अच्छे से देखा जाए तो वो पूरा उनका एकदम बड़ा सा महल की तरह बना होता है। अंदर एकदम हिल हिल की तरह उन्होंने अलग अलग गुफाएं बनाई होती है। एक गुफा तो उनकी मेन होती है जहाँ से वो आते जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सबके अलग अलग रूम बने हुए थे, सोल्जर्स के लिए अलग, क्वीन के लिए अलग, और जहाँ पे वो छोटे छोटे ग्रब्स बनते हैं उनके लिए अलग। मतलब हर एक चीज़ उनकी एकदम परफेक्ट तरीके से बांटी हुई होती है। क्वीन मेन होती है उन सब की, और क्वीन ही सबसे पहले एग्स प्रोड्यूस करती है। क्वीन एग ले करती है, अंडे पैदा करती है क्वीन, और उस अंडे में से ग्रब्स बनते हैं। ग्रब्स मतलब एकदम छोटे छोटे बेबीज। ठीक है, अंडे में से जब ग्रब्स निकलते हैं, छोटे बेबीज निकलते हैं, वो चींटियों की तरह नहीं दिखते हैं, लेकिन छोटे से ही होते हैं, एकदम सॉफ्ट स्किन होती है उनकी, जिनकी रखवाली के लिए वो लोग सोल्जर्स भी रखते हैं। ठीक है, और एक डिपार्टमेंट उनका अलग होता है जो बाहर खाना ढूंढने जाता है। चींटियों के सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। एक डिपार्टमेंट का काम होता है बाहर जाके खाना ढूंढना, मेहनत करना। एक डिपार्टमेंट का काम होता है ये ग्रब्स जो अभी भी अभी अंडे में से निकले हैं, उनकी रखवाली करना। उनकी रखवाली कराते हैं, उनकी एक्सरसाइज कराते हैं, बाहर सनशाइन में घुमाने लेके जाते हैं। वो अलग होते हैं, और जो खाना ढूंढने जाते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, सबका काम बांटा हुआ होता है इनमें। और वो ग्रब्स थोड़े टाइम के बाद कुक्कुन में बदलते हैं, और वो कुक्कुन में बहुत ही दिनों तक बिना खाए उनको रहना पड़ता है, एकदम भूखा। ठीक है, और उतने दिनों के बाद, इतनी मेहनत के बाद, कुक्कुन में से असली चींटी का बच्चा मतलब रियल एंट उस कुक्कुन में से बाद में निकलती है। समझे? पहले क्वीन है, उन्होंने एग ले किया, उस एग में से ग्रब निकला, और फिर ग्रब एक्सरसाइज करता है, खाता पीता है, एकदम मस्त, थोड़ा सा अपने अंदर शक्ति भर लेता है। उसके बाद कुकुन बनाता है, अपने आप को पूरा कुकुन से कवर कर लेता है, और एक दो हफ्ते तक भूखा रहता है एकदम बिना कुछ खाए पिए। और उसके बाद उस कुकुन में से वो बाहर निकलता है, एंट बन के, रियल एंट, रियल चींटी बन के वो बाहर निकलता है। इस तरह से चींटी का जीवन शुरू होता है, और चींटी का जन्म इस तरह से होता है। एक्चुअली हर एक इंसेक्ट इसी तरह से होता है ना। बटरफ्लाई के बारे में भी आपको मालूम होगा, कैटरपिलर होता है, फिर वो कुन में से बाद में बटरफ्लाई निकलती है ना।
तो एंट में भी ऐसा ही है कि ग्रब होता है, ग्रब में कोकून बनता है, कोकून में से फिर एंट बनती है, और ग्रब निकला किस में से है, एग में से, है ना। तो बस इसी तरह से इंसेक्ट की लाइफ होती है। लेकिन हमें एंट के बारे में और भी बहुत सीखने हैं, जैसे कि सबका डिपार्टमेंट अलग होता है, बहुत मेहनत करते, कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते। सोल्जर डिपार्टमेंट जो होते हैं और जो दूसरा डिपार्टमेंट जो खाना ढूंढने जाता है, वो कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते, ना कि वो ग्रब को मारते हैं, है ना। सबका सब कुछ फिक्स होता है, मिलजुल के रहते हैं वो। और दूसरे इंसेक्ट की बात करें तो वो दूसरे इंसेक्ट को भी पकड़ पकड़ के लेके आते हैं। तो वो क्यों, उनमें 3-4 रीज़न होते हैं। दूसरे इंसेक्ट को या फिर ग्रीन फ्लाई को ज़्यादातर पकड़ के आते हैं। तो दूसरे इंसेक्ट को या तो वो अच्छी स्मेल आती है, उनको अच्छी सुगंध आती है इसलिए वो रखते हैं, या तो फिर जैसे हम लोग इंसान कैसे कैट डॉग को पेट बना के रखते हैं ऐसे, इसलिए वो दूसरे इंसेक्ट को अपने पास रखते हैं पेट बना के, या तो फिर उनमें से उनको कुछ शक्ति मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है इसीलिए। ग्रीन फ्लाई उनकी काव की तरह होता है, टेक्स्ट बुक में आपको लिखा हुआ है ग्रीन फ्लाई इज देयर काव। जैसे हम काव में से मिल्क मिलता है हमको, ऐसे ही ग्रीन फ्लाई में से उनको एक लिक्विड मिलता है जिनसे उनको शक्ति मिलती है। तो ग्रीन फ्लाई को अपने पास रखते हैं ताकि वो अप उसमें से वो लिक्विड पी सकें, है ना। इसीलिए वो अलग अलग इंसेक्ट को अपने पास रखते हैं अलग अलग रीजन से, या तो पेट बना के रखते हैं, या तो फिर उनमें से कुछ अच्छी स्मेल आती है, या तो फिर उनमें से कुछ उनको न्यूट्रिशन मिलता है एंड्स को, इसीलिए कोई भी इंसेक्ट को वो पकड़ के अपने पास रख देते हैं। ठीक है, अब इसमें से सबसे मेन जो क्वीन है उसका काम क्या होता है। क्वीन के पास है ना पंख लगे हुए होते हैं, और समर के टाइम पे वो पंख को लगा के उड़ने जाती है बाहर, मेल एंट से मिलती है, और वापस जब आती है तो पंख निकाल देती है, और फिर बस उसका मेन काम होता है एग्स पैदा करना, लेइंग एग्स। क्वीन का मेन काम होता है एग्स को ले करना, है ना। तो एग ले करती है, फिर एग की रखवाली करते हैं वो सोल्जर्स, और उसमें से ग्रब निकलता है, ग्रब की रखवाली भी वो सोल्जर्स करते हैं, ग्रब को एक्सरसाइज करवाते हैं, सनशाइन में लेके जाते हैं, है ना, और खिलाते पिलाते हैं। उसके बाद ग्रब्स में से कोकून बनता है, और कोकून में से फिर एंट बनती है। ठीक है, तो ये सारी बातें एंट की हैं, जो कि एक इंटरेस्टिंग बात है, और इसमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। ये टाइनी टीचर को समझने के लिए बहुत लोग है ना एंट को पैट बनाते हैं, इन द सेंस मतलब कि कांच में एक जगह पे एंट को रख देते हैं, मिट्टी में मिट्टी लगा के, फिर उनको ऑब्जर्व करते हैं। ये सारी बातें हमको जो पता चली अभी, वो सारी बातें इंसान ने उनको एक कांच में बंद करके एंट को ऑब्जर्व किया है कि एंट कर क्या रही है, एक एक छोटी छोटी चीज़ उनकी देखी जाती है, तब जाके हमें ये पता चला कि एंट की लाइफ कैसे होती है। कोई भी इंसेक्ट की लाइफ या कोई भी जीव की लाइफ हमें देखनी है तो उससे पहले अच्छे से हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, शुरू से लेकर अंत तक उसकी लाइफ को ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद ही हमें पता चलता है कि इसकी लाइफ ऐसे है। तो एंट के बारे में हमने जो कुछ भी देखा वो सारी चीज़ें इंसान ने कांच में बंद करके एंट को देखा है, चींटियों को देखा है, ऑब्जर्व किया है अच्छे से, शुरू से लेकर एंड तक क्या होता है। एक जो क्वीन है वही बाहर निकल के उड़ने जा रही है, बाकी सब क्यों नहीं, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व की गई है। उसके बाद हमें बताइए, ये सारे नाम भी इंसानों ने ही रखे हैं, ग्रब्स, एग्स, कुकुन्स, वो सब ऑब्जर्व किया गया है, फिर बताया कि हमें इस तरह से होता है। ठीक है, तो हमें एंट से ये तो पता चलेगा कि मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते हैं, है ना। सबका काम फिक्स होता है, हमें भी अपने काम से काम रखना है, दूसरे के काम में दखल नहीं देना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करने का। तो इससे ये बातें हमें सीखने को मिलती है बहुत सारी, मेहनत करते रहते हैं, कभी भी आलस नहीं करते। ठीक है, तो बस ऐसे ही हम आगे भी चैप्टर्स देखते रहेंगे, सप्लीमेंट्री रीडर भी आगे करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।